आनंद वने वसंतम मानंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। सभी मित्रों को मैं नमस्कार करता हूँ। आज का यह हमारा भ्रमण उत्तरकाशी जनपद के यह चौरंगी नामक शुभ स्थान, जहाँ से आज की हमारी यह यात्रा ऐसे स्थान पर हो रही है जो कि नचिकेता ताल के नाम से प्रसिद्ध ही नहीं सुप्रसिद्ध है। और यहाँ पर संपूर्ण देश भर से ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व से लोग यहाँ इस नचिकेता ताल के दर्शन के लिए आते हैं। हमारी यात्रा प्रारंभ हो उससे पूर्व हम यहाँ पर चौरंगी भगवान के दर्शन करते हैं। यह अवतार, यह मान्यता भी है कि यह भगवान शंकर के स्वरूप के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारे साथ आज कैमरामैन आजाद जी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो यहाँ चौरंगी स्थान है, यहाँ के जो अन्य यहाँ की जो सौंदर्यता है, इसको भी हमारी इस वीडियो में दिखाने का कष्ट करेंगे। आजाद जी, यहाँ की जो यह सौंदर्यता है, यह एक प्रमुख स्थापना और अस्तित्व को स्थापित करती है। और यह यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ से हम यह आपको वीडियो दिखा रहे हैं। और इसके आगे की अब यात्रा हमारी प्रारंभ होती है। भगवान चौरंगी के दर्शन करने के पश्चात हमारी यात्रा का आगे का प्रस्थान यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ से हमारा यहाँ नचिकेता ताल का भ्रमण प्रारंभ हुआ और यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा रहेगी। और यह जो स्थान है, हमारे साथ जो आजाद जी हैं, वो आपको यहाँ की सौंदर्यकरण और मार्ग में विभिन्न प्रकार की जो ये प्राकृतिक सौंदर्य है, इसको आपको दिखाते रहेंगे। क्योंकि जब हम ऐसे स्थान पर जाते हैं, एक ऐसा सुरम्य स्थान, स्वच्छ वातावरण, जैसे कि हम वर्तमान में देश के अन्य राज्यों में देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार का प्रदूषण, लेकिन यहाँ पर इतनी स्वच्छता, सुंदरता। यहाँ पे ना मास्क की आवश्यकता है, न किसी इस प्रकार के वस्तु की आवश्यकता है कि जिससे कि हमारे जीवन को कष्ट पहुंचे। यहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन, प्राणवायु हमें प्राप्त होती है। और जो ये आप लोगों के मध्य में बांज बुरांस का यह सुंदर सा वन जंगल आपके मध्य में दिखाई दे रहा है, यह मार्ग, यह रास्ता हमें कठिन परिश्रम कर धरती पर नंदन वन सरसाना है। इन पंक्तियों को याद दिलाता है कि कठिन परिश्रम करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, जीवन की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं कि जिससे कि हम अपने भावों को एक अच्छे कार्य के लिए प्रशस्त कर पाए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे तो दर्थे पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते। ऐसी मातृभूमि को मैं नमन करता हूँ आज की इस शुभ यात्रा में, जो कि ऐसे मार्ग पर स्थित है, आनंददायक है। यहाँ बांज बुरांस का जंगल, जिसके मध्य हमें ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करने का इस प्रकार का सुरम्यता प्राप्त हो रही है, जिससे कि जीवन भी धन्य हो जाता है। मित्रों, यह मार्ग बड़ा ही सरल लग रहा है, क्योंकि यह देवभूमि उत्तराखंड का मार्ग, जो कि बड़ी सरलता के साथ देखा जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि अन्य जो शहरीकरण के हमारे राज्य हैं, रास्ते होते हैं, सड़कें होती हैं, वहां पर 1 किलोमीटर चलने में ही हमें काफी थकान महसूस हो जाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ कच्चे मार्ग, जो पहले और प्राचीन समय हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए, ऐसे मार्गों पर चलने पर हमें किसी भी प्रकार की थकान नहीं लगती है। और हमेशा जो हमारे देवता लोग निवास करते हैं, वह ऊंचे स्थानों पर निवास करते हैं, क्योंकि भगवान भी चाहता है, ईश्वर भी चाहता है कि जो हमारे भक्त हैं वो सदा ऊंचाइयों को प्राप्त करें, कोई निचले स्थानों पर न रहे। इसलिए वो कहते हैं, इस प्रकार की प्रेरणा वह मठ मंदिर देते हैं, वह स्थान देते हैं जो कि ऊंचे स्थानों पर बने होते हैं, कि आप आइए हमारे इन ऊंचे स्थानों पर अपने जीवन को भी उच्च कीजिए
अपने मन को भी उच्च कीजिए, अपने कार्यों को भी उच्च कीजिए। इसीलिए कभी आप देखेंगे कि जब हम ऊंचाई वाले स्थानों पर चलते हैं तो हमारे हृदय, दिल की जो धड़कनें होती हैं वो एक समान वेग में धड़कती है। लेकिन मित्रों, जब हम उन्हीं मार्गों पर नीचे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं तो हमारे पैर भी हिलने लगते हैं, चलने के लिए असमंजस में रहते हैं, और जो हमारे दिल की धड़कनें हैं वह भी कभी ज्यादा कभी कम इस प्रकार धड़कती है। इसलिए मेरा कहना है और मानना भी है, और विभिन्न ग्रंथों में इसका वर्णन भी है कि ईश्वर सदा आपकी उच्चता और स्पष्टता को बढ़ाना चाहता है। आप इन पर्वत श्रृंखलाओं को देखिए, कितनी सुंदर, आकर्षक, मनोहर, सुंदर रहती है। मैं कभी कभी अपने कुछ लोगों से वार्ता करता हूँ कि हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे। आज तो सड़कों की व्यवस्था हो गई है, वाहनों की आने जाने की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन पहले के लोग कितने दूर दूर आकर के अपने गांव को बसाया होगा हमारे पूर्वजों ने। यह सोच करके मैं कभी कभी इस विषय में भी विचार करता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया होगा। लेकिन इसके लिए एक ही उत्तर ध्यान आता है कि उनकी दूरगामी चिंतन, कि हमारा जो यह राष्ट्र है और जंगल है यह सदैव सुखमयी और आनंदमयी बना रहे। मैं आजा जी से एक निवेदन करूंगा कि एक आपको ऊपर हिमालय पर्वत की चोटी दिखाई दे रही होगी, उसको जरा जूम करिए, जूम करके हमारे दर्शकों को इसके माध्यम से दिखाएंगे यह हिमालय की वह पर्वत श्रृंखला जो जिसमें कि आज भी हमें यहाँ से बर्फ की टिल्लियां और बर्फ दिखाई दे रही है। मित्रों, अभी हम नचिकेता ताल के समीप पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम नचिकेता ताल की परिक्रमा करेंगे। मैं आजा जी से आग्रह करूंगा कि इस नचिकेता ताल की हम परिक्रमा कर रहे हैं और इसमें आप हमारे सभी बंधुओं को दिखाएं कि यह नचिकेता ताल बड़ा ही सुंदर, आकर्षक और मनोरम दृश्य वाला है। यहाँ पर आपको यह ताल दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ही सुंदर है। इसमें छोटी छोटी मछलियां भी हमें साक्षात दिखाई दे रही है और इस ताल का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह ताल बड़ा ही सुरम्य, सुंदर और प्राकृतिक स्वरूप का हरित वर्णीय रंग का यह ताल हमें अभी दिखाई दे रहा है। यह ही बड़ा ही सुंदर और दिव्य ताल है। यह सुंदर स्थान बड़ा ही आकर्षक, मनोरम। यह हम इस ताल की परिक्रमा करते करते दूसरे छोर पर पहुंच चुके हैं और यह सुंदर स्थान बड़ा ही मनोरम स्थान है। मित्रों, यहाँ पर आकर के हम बड़ा ही आनंद और आनंदितता को महसूस कर पा रहे हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मित्रों, जैसे कि आपको जानकारी है कि हम अभी वर्तमान में उत्तरकाशी जनपद जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उसके चौरंगी नामक शुभ स्थान के नजदीक मात्र 3 किलोमीटर पैदल चल करके हम आज नचिकेता ताल में उपस्थित हुए हैं। नचिकेता ताल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के उत्तर पूर्व में समुद्र तल से 2423 मीटर की ऊंचाई पर यह ताल उपस्थित है। यह ताल 7 फीट गहरा और लगभग 200 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। झील के ऊपर प्राकृतिक नालियां पानी का एकमात्र स्रोत है, जो झील के चारों ओर की विलासी वनस्पति द्वारा प्रतिबंधित की जाती है। मित्रों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस झील के चारों तरफ यह प्राकृतिक सौंदर्य, देवदार और बांज बुरांस का यह वन जंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। घने देवदार और बांज के जंगलों के बीच बसी नचिकेता ताल आंखों के लिए एक इलाज है।
यहाँ पर आकर के हम अपने आंखों का इलाज भी कर सकते हैं, जिनकी आंखों में किसी भी प्रकार की समस्या है। यह ताल गंगोत्री से 131 किलोमीटर और उत्तरकाशी से मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह झील उद्दालक द्वारा बनाई गई थी और इसका नाम उनके पुत्र, जो कि मात्र 10 वर्षीय नचिकेता के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात है। यह बालक नचिकेता ने नरक और जीवन और मृत्यु के पीछे के द्वार की स्थापना की है। इन्होंने मात्र 10 वर्ष की उम्र में यमराज से साक्षात्कार किया। यह नाग देवता को समर्पित एक छोटा सा दिव्य स्थान है, जो कि नाग पंचमी के दौरान ग्रामीणों द्वारा पूजा जाता है। इस स्थान की जो महत्ता है वह एक दिव्यता, अलौकिकता हमारे मध्य में स्थापित करती है। नाग पंचमी के दौरान इस स्थान पर, इस झील में एक पवित्र स्नान लोग करते हैं और आध्यात्मिक आनंद के लिए संलग्न होते हैं। झील के पश्चिम में बंदरपूर्ण चोटी के मनोरम दृश्य को भी देख सकते हैं। आजाद जी, इन चोटियों को आप दिखाने का कष्ट करेंगे। नचिकेता ताल की खूबसूरती और आसपास मौजूद हरियाली पर्यटकों का मन मोह लेती है। इस ताल को लेकर तरह तरह की कहानियां हम सबके मध्य में आती है। कहा जाता है कि इस ताल में देवी देवता आज भी स्नान करते हैं। रात के समय ताल के पास से शंख और घंटी की आवाज हमें सुनाई देती है। ताल के पास मौजूद गुफा के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस गुफा के भीतर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। यही नहीं, इस जगह पर तपस्या से मंत्र सिद्धि जल्द मिलने की भी बात कही जाती है। मित्रों, ऐसे स्थान पर आकर के हम अपने जीवन को धन्य करें और अपने जीवन के इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप भी आएं, इस दिव्यता को देखने के लिए और भ्रमण की यह और सुंदरता की यह मिसाल अपने जीवन में स्थापित करें। इसी नचिकेता ताल के समीप एक हमारे महाराज जी, जो कि हमारे मध्य में उपस्थित हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक यह लघु कुटिया का स्वरूप, जिसमें कि महाराज जी दिन रात अपनी तपस्या के माध्यम से, मैं चाहता हूँ महाराज जी की आज्ञा से कि अगर अखंड दीपक का आप दर्शन करा पाए अंदर, तो उसको आप दर्शन कराएंगे। हमारे कैमरामैन आजाद जी, एक बार आपसे आग्रह कि महाराज जी की अनुमति के कारण यहाँ हमारा दिव्य स्थान, दिव्य मंदिर, जिसमें महाराज जी दिन और रात अपनी तपस्या के माध्यम से हमारे उन देवी देवताओं को, कृष्ण राधा की उस दिव्यता को हम स्थापित करते हैं। नाग पंचमी के दिन जो यहाँ पूजी जाती है, भगवान कृष्ण के कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विरध्यान गम्यम वंदे विष्णु भैवार्यम सर्वलोके एकनाथम। ऐसे दिव्य स्थान पर, यह सुंदर सा और मनमोहक स्थान जहाँ पर भगवान की दिन रात पूजा की जाती है, ऐसे दिव्य स्थान पर हमारे जो संत और महंत हैं हमारे मध्य में उपस्थित रहते हैं। मित्रों, आपने साधु सन्यासियों को बहुत देखा होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे दिव्य और भव्य साधु सन्यासी भी हैं जो कि समाज से काफी दूर अपनी तपस्या में मग्न रहते हैं। ऐसे संतों को हम बार बार नमन करते हैं। मित्रों, अब हम इस नचिकेता ताल में जो उपस्थित मछलियां हैं उनको हम दाना खिलाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, हमारे आजाद जी इनको दिखाएंगे, तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे ये मछलियां दाना लेती हुई, बहुत ही सुंदर। तो आजाद जी बड़ी जूम करके इनको दिखाएं, इस चीज को दिखाने का कष्ट करें, क्योंकि इनका भी भोजन होता है कि ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्मार्गनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आइए आप सभी लोगों को मैं उत्तराखंड की इस देवभूमि उत्तरकाशी के नचिकेता काल में आमंत्रित करता हूँ कि आकर के अपने जीवन को धन्य करने का कष्ट करें। नमस्कार।